कक्षा 6 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 में आपका पाठ 6 पूर्णांक चल रहा था अभी तक। पूर्णांक के बाद अब पाठ 7 भिन्न हम शुरू कर रहे हैं। भिन्न भिन्न आपने इससे पहले भी पढ़ी होगी। भिन्न मतलब जो पूर्ण ना हो, जो पूरी ना हो, जो पूरा ना हो, है ना। जो पूरा पूरा नहीं होता वो होता है भिन्न, ठीक है ना। जो पूरा पूरा नहीं होता वो क्या होता है, भिन्न होता है। भिन्न में अंश होता है, हर होता है, बटे भी बोलते हैं उसमें, बटा, 2/3, 1/2, इस प्रकार से। अच्छा चलो, एक कहानी इसके लिए हमारे पास छोटी सी है, इसको हम समझते हैं। ये समझने के लिए है केवल। रवि और शैला दो मित्र हैं। रवि और शैला दो मित्र हैं। रवि को उसके मित्र शैला ने अपने साथ लंच करने के लिए आमंत्रित किया। क्या करने के लिए? लंच करने के लिए, मतलब दोपहर का भोजन। क्योंकि वो स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर लंच बॉक्स लाते हैं, तो उसने उसको बुलाया कि मेरे साथ आकर के लंच करो। उसके लंच बॉक्स में 5 पूरियाँ थी। कितनी पूरियाँ थी? 5 पूरियाँ मान लीजिए, 5 रोटियाँ मान लीजिए। इसलिए रवि और शैला ने 2-2 पूरियाँ ली। 2 पूरी, एक पूरी है रवि की, एक पूरी है शैला की। अब एक पूरी बच गई। 5 ही पूरी ये थी, ये बच गई। फिर शैला ने 5 ही पूरी के 2 बराबर भाग किए, यानी उसको आधा आधा किया। उनमें से एक आधा भाग रवि को दिया और दूसरा आधा भाग स्वयं ले लिया, ठीक है ना। इस प्रकार रवि और शैला ने 2 पूर्ण पूरियाँ ली, 2 पूर्ण पूरियाँ ली और एक आधी पूरी ली। इस प्रकार से देखिए, रवि को कितनी मिली? 1, 2, 2 पूरी है और आधी पूरी है। ऐसे ही शैला को 1, 2 और आधी पूरी है। इस प्रकार से शैला को मिली, यानी कि 2 पूरी और 1 आधी, 2 और 1/2, 2 और 1/2 इसको मिली। इस प्रकार से आधा को हम 1/2 लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए आधा को हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। यदि 1/2 का आधा करें तो 1/2 का भी अगर आधा करें, जैसे 1/2 ये है, ये 1/2 था, उसका भी हमने आधा कर दिया, ठीक है। तो आधे का आधा यानी पूर्ण का चौथा भाग। आधे का आधा का मतलब भाई, आधे का आधा होगा तो पूरे का क्या होगा? चौथा भाग होगा, ठीक है ना। पूर्ण का, ये तो आधा, ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो पूरा होता है ये। जैसे पूर्ण कितना होता है? जैसे यह पूर्ण है, ठीक है ना। इसका आधा ये हो गया, ये तो आधा हो गया। और आधे का भी आधा करना है, ये आधे का आधा हो गया। और ये बाकी बचा आधा, इसका भी आधा आधा हो गया। 4 भाग हो गए। ऐसे बराबर बराबर 4 भाग हो गए। तो आधे का आधा जो होता है वो पूर्ण का होता है चौथा भाग, यानी उसे हम लिखते हैं 1/4, या हम कहते हैं 1/4। क्या कहते हैं? 1/4। इसको 1/4 कहते हैं, ठीक है। तो आधे का आधा मतलब 1/4 या 1/4। अच्छा आगे देखिए, इसी प्रकार जैसे ये हमारे पास चित्र हैं, देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, एक पूर्ण, ये पूरा एक पूर्ण है, ये पूर्ण है। पूर्ण में 3 भाग छायांकित हैं, 1, 2, 3 और चौथा भाग। 4 भाग हो रखे हैं इसके 4 भाग हमने किए हैं, 3 छायांकित किए हैं। तो छायांकित भाग क्या है? पूर्ण का 3 भाग हैं, तो 3 और सारे भाग हैं 4, 3/4 भाग। यहाँ पर इसे 3/4 भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? 3/4। इसको 3/4 भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ इसके ये जो पूर्ण, ये हमारे पूर्ण, एक जो पूर्ण तो ये पूरा है,
इसको हम पूर्ण बोलेंगे। पूर्ण में के हमने 3 भाग किए। कितने भाग किए? 3 भाग किए, और 3 से 1 भाग छायांकित है, तो इसको हम लिखेंगे पूर्ण का 1/3। ठीक है ना, 1 भाग छायांकित है, पूरे भाग 3 है, पूर्ण 3 भाग हमने किए हैं पूर्ण के, तो 1/3। ये पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो 1 होता है, तो उसका जो पूर्ण का है ये 1/3 भाग है। ठीक है। इसको हम 1/3 भी कहते हैं भाई, 1/3। ठीक है, किसी भी आकृति में आप इसके भाग दिखा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है इसमें देखिए हमने कितने भाग किए हैं। ये पूर्ण है, ये पूर्ण है। पूर्ण के हमने कितने भाग किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग किए हैं। और छायांकित कितने हैं? 1 2 3, तो इसको हम 3/12 भाग भी लिख सकते हैं। 3/12 ये पूर्ण का छायांकित 3/12 है। लेकिन यहाँ एक समस्या ये आ रही है कि कट भी सकता है, इसको हम काट भी सकते हैं। देखिए 3 के पाड़े से ये ऊपर नीचे दोनों कट सकते हैं। 3 कम 3, 3 चौक 12, तो 1/4 भी कह सकते हैं इसको, यानी 1/4। इसको 1/4 भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला है एक चित्र और है। एक त्रिभुज के रूप में हमने चित्र बनाया है। ये देखिए, पूर्ण तो ये है पूरा, ये पूर्ण है। इसके हमने कितने भाग किए हैं? 1 2 3 4 भाग किए हैं। तो छायांकित कितने हैं? 2 भाग हैं, तो 2/4 भाग छायांकित है। इसको हम काट भी सकते हैं, क्योंकि 2 के पाड़े से दोनों कटते हैं। 2 के पाड़े से 2 कटता है 1 बार, और 4 कटता है 2 बार, तो 1/2 हो गया। इसको हम आधा भी कह सकते हैं, फिर आधा भाग। ठीक है। ऐसे ही अब एक खेल देखिए इसमें। ये खेल देखिए, इसमें क्या करना है आपने? 1/2 भाग छायांकित करना है। 1/2 भाग छायांकित करना है। मान लिया जाए ठीक है, हम 1/2 भाग छायांकित करना है, तो हम कितने भाग छायांकित करेंगे? ठीक है ना, जैसे हम एक बार करके दिखा रहे हैं। कितने भाग है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भाग इसमें टोटल हैं। तो 1/2 का मतलब होता है आधा। तो आधे भाग आपने छायांकित करने हैं 1/2। जैसे कि हमने किए 1, इसको भी कर दिया। फिर 16 का आधा कितना होता है? 8 भाग आपने छायांकित करने हैं। ये 3 भाग हो गए, ये 4 भाग हो गए, ये 5 भाग हो गए, 6 भाग हो गए, 7 भाग हो गए, और ये 8 भाग हो गए ना। अब कितने भाग छायांकित हैं? 8 भाग छायांकित हैं। कुल भाग हैं 16, तो 8/16। अब इसे काट भी सकते हैं, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16 हो गया 1/2। 1/2 भाग हो गए। ठीक है ना। अब देखिए, अब और कोई तरीका 1/2 को छायांकित करने का? 1/2 भाग छायांकित करना है, और कोई तरीका क्या हो सकता है? हमने कहने का अर्थ है, हमने आधे भाग छायांकित करने हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये किया हमने, ये किया हमने, ये किया हमने। ये भी 4 भाग छायांकित हो गए। 8 भाग छायांकित हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग छायांकित हो गए ना। तो ये भी वही हुआ,
आधे भाग छायांकित कर दिए हमने, है ना। 1/2 का मतलब आधा होता है। और कोई तरीका 1/2 भाग छायांकित करने का? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। और ये हो गया 8, हो गया। ये भी वही हुआ, ये भी वही हुआ। तो 1/2 छायांकित करने आप अलग अलग कितने भी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन करेंगे इतने आधे भाग। आपको छायांकित आधे ही करने हैं। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर 1/4 भाग छायांकित करने हो तो यानी 1/4 यानी चौथा भाग इसका छायांकित करना है। कैसे करेंगे? 1/4 भाग यानी कि चौथा भाग। भाई 16 का चौथा भाग तो 4 होता है, तो 4 भाग छायांकित करने हैं, कोई भी 4। मान लीजिए ये हम 4 कर रहे हैं, एक एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया और एक ये कर दिया, हो गए 4 भाग। या फिर एक ही कर दिया, एक ही कर दिया, एक ही कर दिया और एक ही कर दिया, ये भी 1/4 है। कैसे भी आप इसको छायांकित करके दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो इतना ही आज था, इतना आप कीजिए काम, ठीक है। धन्यवाद।